हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मेहनत कैसी चल रही है? वो भी बेस्ट चल रही होगी, मुझे पता है। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश गौर आप सभी को मैथ कॉन्सेप्ट बाई एसपी सर की क्लास में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। जल्दी से बताएं कमेंट कर करके मेहनत कैसी चल रही है। मेहनत आपकी मुझे पता है वेस्ट ही चल रही होगी, क्योंकि मेहनत करने वालों में से हो। और जो मेहनत करते हैं भाई, उनकी तो कहना ही क्या कि झुकाते हैं आसमान को ख्वाबों से बहुत, लेकिन मेहनत कर कर कोई कोई झुकाता है। झुकाते हैं आसमान को ख्वाबों से बहुत, लेकिन मेहनत कर कर कोई कोई झुकाता है। और चलते हैं पथ पर बहुत कम, चलते हैं पथ पर बहुत लोग, लेकिन चलना हर किसी को नहीं आता है। समझ रहे हो? तो ये सबसे बेस्ट लाइन है कि आपको एक चीज़ है कि ख्वाबों से बहुत लोग आसमान को झुकाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत कर कर कोई कोई झुकाता है। और चलते हैं पथ पर बहुत लोग, लेकिन चलना हर किसी को नहीं आता है। तो चलना हर किसी को नहीं आता है। तो आज पथ पर आप चल रहे हो, अपना बेस्ट देते हुए चल रहे हो, दैट इज़ द गुड वन। और यही सबसे बड़ी इंसान की प्रायोरिटी है कि आप जो कर रहे हो ना, उसमें अपना 100% दे दीजिए। ठीक है? तो हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चनों को कर रहे थे, टाइप्स को चल रहे थे, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा था। कुछ 2-3 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से जल्दी दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप इसको देखते ही दे दोगे। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, और 7 साल से अधिक आबादी के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्ष की आबादी में धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी बेटा 1850 रुपये है। तो वह धनराशि ज्ञात करिए। तो वह धनराशि आपको ज्ञात करनी है। वह धनराशि मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, वो आपको ज्ञात करनी है। समझ रहे हो? बहुत साधारण सा क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कि किसी धनराशि पर, मेरी बात समझो, मैंने आपको बताया कि जो एसआई होती है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, एसआई जो होती है वो R%, क्योंकि मूलधन को हम 100 मान के चलते, R% इंटू टी होती है। R% इंटू टी होती है मेरे भाई, R% इंटू टी होती है। यानी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि आपको पता है कि जो आपको किसी धनराशि पर साधारण ब्याज पहले वर्ष से 4 वर्ष के लिए, पहले 4 वर्ष के लिए कितना रहता है भाई आपका? पहले 4 वर्ष के लिए 5% रहेगा। यानी आपको पता है ब्याज कितनी मिलेगी मेरे को? 20% मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा? पहले 4 वर्ष के लिए, पहले 4 वर्ष के लिए, है ना? 4 वर्ष के लिए मेरी बात समझना, मैं बड़ा प्यार से वर्षों के लिए, है ना, बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे दोस्त। दूसरा क्या है? दूसरे 4 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए, उससे अगले 3 वर्ष के लिए SI, जो SI 1 मान सकता हूँ और SI 2 मान सकता हूँ। अगले 3 वर्षों के लिए भाई कितना हो जाएगा? 3 इंटू मेरे दोस्त, 3 इंटू मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 इंटू मेरे दोस्त 8, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 24% ब्याज मिलेगा। अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए बेटा कितना मिलेगा? 3 वर्षों के लिए 24% मिलेगा। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगले 7 से, यानी 7 साल हो गए, 4 और 3 10, 7 से अधिक की आबादी के लिए कितना मिलेगा बेटा? आपको 10% मिलेगा। 7 से अधिक आबादी के लिए कितना मिलेगा? यानी आप एक बात समझ रहे हो यहाँ पे, कुछ मेरी बात समझो यहाँ पे। मैं पहली ईयर, दूसरी ईयर, तीसरी ईयर, चौथी ईयर, 5वीं ईयर, 6ठी ईयर और 7वीं ईयर, ऐसे चल रहा है मेरा। तो पहले 3 वर्षों पर मैं ब्याज ले रहा हूँ। किसी व्यक्ति को मैंने पैसे दिए, तो वो कितनी % की लगा रहा हूँ? मैं 5% की लगा रहा हूँ। तो मुझे टोटल ब्याज कितनी मिलेगी? 4 वर्षों में 20% मिलेगी, 20% के हिसाब से मिलेगी। अगर अगले 3 वर्षों के लिए मैं कितनी लगा रहा हूँ भैया? मेरा यहाँ तक का हिसाब हो गया। मैंने कहा भैया अगले 1, 2, 3 वर्षों के लिए मैं कितनी लगाऊंगा? 3 वर्षों के लिए लगाऊंगा मेरे मित्र 8% की ब्याज। अब मेरा भाई जो भी, अगर मैं 7 वर्ष से अधिक आबादी के लिए अगर मैं ब्याज लगाऊंगा, पहले 4 वर्ष तो यहाँ हो गए,
अगर मैं 4 वर्षों के बाद अगले 3 वर्षों के यानी 7 साल तक मैं कितनी लगाऊंगा भैया, 4 की और 7 तक की मैं कितनी लगाऊंगा, आपको 8% की लगाऊंगा। लेकिन मेरे मित्र 10 वर्षों की आबादी के धनराशि के साधारण ब्याज पर, यानी 10 वर्ष के बाद मेरे मित्र 10 वर्ष की आबादी की वजह 7 से ऊपर जब भी जाएगी तो मैं कितनी लगाऊंगा, 10% की लगाऊंगा। मुझसे पूछा गया है कि भैया बताओ 10 साल की आबादी में धनराशि कितनी मिल रही है, आपको इतनी मिल रही है, यानी मेरी टोटल ब्याज क्या रही होगी। मेरी बात समझना, 10 ईयर की बात कर रहा है वो, 10 ईयर की बात कर रहा है मेरे भाई। कितने ईयर की बात कर रहा है, 10 ईयर की बात कर रहा है, यानी पहले 7 ईयर, 4 और 3 7 तो हो चुकी है, मेरे पास 3 ईयर की और कर रहा है। 3 ईयर के लिए कितना लगाएगा वो, 10% लगाएगा, यानी टोटल कितने लगाएगा, 30% हो जाएगी, 30%। तो टोटल ब्याज कितनी मिली मुझे, 20, 50 और 74, 74% ब्याज मिलेगी मुझे टोटल। 10 ईयर में कितनी मिलेगी बेटा, 74 ब्याज मिलेगी। ये 10 के लिए है ना, 10 के लिए। तो कितनी बची मेरे पास, 7 तो पहले हो चुकी है, तो 3 वर्ष की पूछा है। 3 वर्षों के लिए कितनी लगाएगा बेटा, 3 वर्षों के लिए मेरे भाई 10% लगाएगा, यानी टोटल परसेंट कितने हो गए, 74% ब्याज मिल रही है। मेरी बात समझना, यदि 10 वार्षिक आबादी में धनराशि से अर्जित साधन ब्याज, टोटल 10 सालों में ब्याज पैसा कितना मिल रहा है, 1850। लेकिन परसेंटेज में ब्याज जो पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 1850 मिल रहा है, यानी कितने के बराबर होगा, वो 74 के बराबर होगा। 74 के बराबर होगा, कौन सा, 1850 होगा, राइट। जब मैं 1850 को 74 से काटूंगा तो 1% की वैल्यू मेरे भाई वो होगी, कितनी होगी भाई, 25 चौका 100। अगर मैं इसको करता हूँ और 25 पंजे 25 चौका 100 बचे 10 और 25 पंजे 175 और 10 185, यानी मेरा करीब करीब आपको पता है मेरा ये कटेगा भाई कितनी बार, आपको लग रहा है मैं करीब करीब कटेगा 2500, 25 बार कटेगा मेरे हिसाब से, है ना, 25 बार कटेगा। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, 25 बार कटा तो 100% की वैल्यू चाहिए बेटा, कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, यानी मेरा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज मेरा करेक्ट आंसर। यानी 25 बार कट रहा है, ठीक है, तो 1% की वैल्यू 25, तो 100% की वैल्यू 2500 हो गई। इस हिसाब से मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बताओ कितने प्यार से ऐसे क्वेश्चनों को आप यूं ही निपटा सकते हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या, आप देख लीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, राइट। आप देख लीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और नहीं आ रही होगी आपको, राइट, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। यानी मेरे दोस्त मेरे मित्र, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है और अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है और 7 साल से अधिक के लिए, यानी ऐसा ही बराबर आप जानते हो R% इंटू टी, तो ऐसा ही बराबर 4 इंटू 5% यानी 20% हो गया। ऐसा ही 2 के लिए 3 वर्षों के लिए, अगले के लिए 8% 24% हो गया। अगले 3 वर्षों के लिए 10% लगाएगा तो टोटल 30% हो, जोड़कर 74% हो गया। तो 74% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1850 दे रखी है। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 बार जाएगा, यानी 100% की वैल्यू मेरे 2500 हो जाएगी, राइट। कोई समस्या किसी प्रकार की, चलिए मेरे भाइयों मेरे मित्रों मेरे दोस्तों एक बात समझो यहाँ पर कि मान लो न्यू कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बात समझ लें यहाँ पर कोई एक व्यक्ति था, है ना, कोई एक व्यक्ति था, ये है जो भाई साहब यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था भाई मान लो मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया था, कोई सुखिया नाम का व्यक्ति है ना, और ये मुखिया के पास कोई पैसे लेने गया था। शुरुआत में मैंने बताया था ये कोई मुखिया भाई साहब, इस मुखिया के पास ये पैसे लेने गया। अब मेरे मित्र मेरे दोस्त मेरी एक बात समझना यहाँ पर कि ये पैसे लेने गया तो मान लो सुखिया ने मुखिया जी से कितने लिए भाई, पैसे कितने लिए, आपको मान लो 1000 रुपये लिए थे, 1000 रुपये लिए थे। इसने कहा था कि भैया पर ईयर पर मैं आपको 5% की ब्याज दूंगा, 5% की ब्याज दूंगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त एक चीज़ बताना मेरे को, साधारण ब्याज जब लगा रहे हो आप, साधारण वर्ष निकाल रहे हो आप, तो ऐसा ही कितना होगा, पहली ईयर का आपको पता है 5% इंटू 1 यानी 5% होगा, पाँच % निकालूंगा तो मेरे भाई कितना होगा, आपको पता 50 रुपये हो जाएगा। यानी पहली ईयर को 5 रुपये, अगर ईयरली लगा रहा हूँ मैं आपको तो 50 रुपये मिलेगा।
तो मेरे मित्र अगर मैं दूसरी ईयर पर, यानी मेरा अगर पेमेंट वैसे कितना हो गया 1050 रुपये हो चुका है। दूसरी ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए मेरे प्यारे भाई कितना हुआ 1050 हुआ। वैसे मुझे जो है मुखिया जी को पैसे कितने देंगे 1050 रुपये देंगे। मेरे बात ध्यान से समझना, ध्यान से 1050 देंगे। लेकिन मेरे मित्र, मेरे दोस्त, एक चीज़ बताओ कि अगर 1050 दे रहे हैं लेकिन मैं सेकंड ईयर की ब्याज निकाल रहा हूँ, तो आपको पता है सेकंड ईयर की ब्याज जो है मेरे प्यारे भाई 5% थे, 2 ईयर की ब्याज कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, अब मुझे 10% निकालने हैं, तो 10% जो मैं निकालूंगा वो 1050 पे निकालूंगा या 1000 पे निकालूंगा। आपको पता है साधारण ब्याज कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं लगाता है, साधारण ब्याज कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं लगाता है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, अगर मुझे 10% चाहिए तो भैया मैं 10% निकालूंगा तो 1/10 अगर 1000 की निकालूंगा तो 1000 का 10% निकालूंगा तो भाई कितना होगा 1/10, यानी मेरे पास 100 रुपये हो जाएगा। यानी अब मुझे अगली ईयर में, सेकेंड ईयर में 1000 में अगर मैं और जोड़ दूंगा तो मेरे पैसे हो चुके होंगे 1100 रुपये। कितने हो चुके 1100 रुपये हो चुके हैं, हाँ या ना? आप यही तो कहोगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यानी मेरे भाई पहली ईयर के लिए भी 50 रुपये थी, दूसरी ईयर के लिए भी 50 रुपये थी, तीसरी ईयर के लिए भी कैसी होगी? क्योंकि आप देख रहे हो 50 रुपये बढ़ रहे हैं। अगर तुम तीसरी ईयर के लिए भी निकालना चाहोगे तो 15% निकालोगे। 15% बेटा तीसरी ईयर के लिए निकालोगे भाई, 5% से 3 ईयर की ब्याज 15% हो गई, और 15% 1000 का निकालोगे, क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन पर ही, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगती है, कभी भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगती है। तो 1050 पे नहीं लगेगी, 1100 पे नहीं लगेगी, कितने पे लगेगी 1000 पे लगेगी। यानी 15% में निकालूंगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे भाई कितने हो गए 150 रुपये हो गई। आपको पता है पहली ईयर की ब्याज कितनी थी 50 रुपये, दूसरी ईयर की कितनी थी 100 रुपये, तीसरी ईयर की कितनी थी 150 रुपये। यानी आपको दिख रहा है कि हर एक बार कितनी है 50-50 रुपये है, हर एक बार कितनी है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई कितनी है 50-50 रुपये है। कितनी है बेटा 50-50 रुपये। यानी मेरा समझाने का प्रयत्न क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा साधारण ब्याज हर एक ईयर की कैसी होती है, समान होती है। साधारण ब्याज हर एक ईयर की कितनी होती है, समान होती है। तो क्या मैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त, कि मैं अगर भाई साहब, अगर मुझे मान लो 2 सेकंड ईयर की ब्याज दी हुई है, साधारण ब्याज दी हुई है, कितने रुपये बेटा 100 रुपये है, और मेरे को थर्ड ईयर की मान लो ब्याज कितनी दे रखी है बेटा, थर्ड ईयर की ब्याज दे रखी है 150 रुपये है। क्या मैं पहले ईयर की ब्याज निकाल सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। दोनों का अंतर लूंगा तो मेरे भाई फर्स्ट ईयर की ब्याज में निकालूंगा भाई, कितनी है बेटा 50 रुपये है, हो गई नहीं हो गई 50 रुपये। यानी अगर मेरी समान है तो इसी बात पर मेरे भाई एक बात समझ लें यहाँ पर, तो मैं फर्स्ट ईयर की क्या कितनी की, 3 की, 5 की, 4 की, अगर मुझे 10 की निकालनी हो तो कितनी होगी 500 रुपये होगी, अगर मुझे 5 की निकालनी तो कितनी होगी 2500 रुपये होगी, सॉरी 250 रुपये होगी। तो मेरे मित्र आप कोई भी हर एक साधारण ब्याज में एक चीज़ लिंक करोगे कि सबकी ईयर की ब्याज जो है वो समान रहेगी, एक ही रहेगी, और उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? इसी कॉन्सेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। आइए चलिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इन 2 क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं उनको दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1250 रुपये और 8 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि ज्ञात करनी है आपको मेरे भाई, धनराशि ज्ञात करनी है। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है वो आपको कि 3 वर्ष और 8 वर्ष की आपको ब्याज दे रखी है। तो आपको भाई, आपको क्या करना है मेरे मित्र, आपको निकालना है भाई, राशि निकालनी है। तो मेरे भाई आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा टफ लग रहा होगा, बड़ा आसान है। यानी देखो मेरी बात कि 3 वर्ष में 1250 हो जाती है और 8 वर्ष में कितनी हो जाती है बेटा, 8 ईयर की जो आपको ब्याज दे रखी है मेरे भाई, कितनी दे रखी है 1600 रुपये, मेरी बात समझना, राइट। और 3 ईयर की ब्याज दे रखी है मेरे भाई, 3 ईयर की जो ब्याज दे रखी है मेरे भाई, कितनी दे रखी है 1250 दे रखी है, 1250 दे रखी है मेरे भाई। अगर मैं इन दोनों का अंतर लूंगा तो 5 ईयर की जो ब्याज होगी वो कितनी आएगी भाई, ब्याज समान होती है। 1250 को 1600 में से घटाऊंगा तो मेरे भाई कितनी आएगी यहाँ पर बताओ, 350 आएगी, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगी। यानी सर मेरे पास 5 ईयर की 350 है, तो 1 ईयर की ब्याज कितनी रही होगी,
ये निकाल सकता हूँ मैं? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक ईयर की जो ब्याज मिली होगी वो 70 रुपये मिली होगी। एक ईयर की 70 रुपये है, इसलिए 3 ईयर की कितनी है बेटा? 1250 है, और इसीलिए 8 ईयर की कितनी है बेटा? 1600 रुपये है। कितनी रुपये बेटा? 1600 रुपये। ये क्या है? ये मेरी बात ध्यान रखना कि जो अंतर आएगा, मैंने आपको समझाया था कि मान लो मैंने अभी आपको समझाया था कि मेरी मूल राशि कितनी थी? 1000 थी पहली ईयर में। दूसरी ईयर में कितनी हो गई बेटा? 1050 हो गई। तीसरी ईयर में कितनी हो गई? 1100 हो गई। लेकिन अगर मैं इन दोनों ईयरों का अंतर लेता हूं, धनराशि का अंतर लेता हूं, धनराशि का अंतर लेने पर क्या पता पड़ेगा बेटा? 50 रुपये बचेगा। जो 50 रुपये क्या होगी? इसमें ब्याज होगी। अगर मैं 2 ईयर और 3 ईयर का अंतर लेता हूं तो यहाँ पे भी क्या निकलेगी? ब्याज निकल कर आएगी। यानी क्या निकल के आएगी बेटा? ब्याज निकल के आएगी। जब मैंने 8 ईयर और 3 ईयर के धन का अंतर लिया, जो मिश्र धन हो चुका था, तो 8 ईयर में मिश्र धन कितना हो गया था? 1600 रुपये। 3 ईयर में मिश्र धन कितना हो गया था? 1250 रुपये। तो मेरे भाई मेरे मित्र, इन दोनों का जब मैंने अंतर लिया, 8 ईयर और 3 ईयर का जो अंतर आया वो क्या आया होगा? 3 ईयर की ब्याज का आया होगा। यानी 5 ईयर है, 8 और 3 का लिया तो 5 ईयर बची। 5 ईयर क्या होगी? 5 ईयर की ब्याज रही होगी 350 रुपये रही होगी। बात समझ रहे हो? 350 रुपये रही होगी। तो एक ईयर में ब्याज कितनी मिली होगी मुझे? 70 रुपये मिली होगी। एक ईयर में ब्याज कितनी रुपये मिली होगी? 70 रुपये। ये मेरे भाई अमाउंट दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये क्या दिया हुआ? अमाउंट। जब किन्हीं ईयर होगा, जब 2-3 ईयरों का, 2 ईयरों का जब अमाउंट का अंतर लिया जाता है तो मेरे भाई हमेशा ब्याज प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? ब्याज प्राप्त होती है। देखो मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपको, पहले 1000 हुआ, फिर 1050 हुआ, फिर 1100 हुआ। अब किन्हीं का 2 का अंतर लेके देख लीजिए, जो अंतर आएगा वो किसके बराबर आएगा? ब्याज के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा मेरे भाई? ब्याज के बराबर आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1000 और 1100 का अंतर लेता हूँ, ये 1 ईयर का है, ये 2 ईयर का है, वो 3 ईयर का है। 3 ईयर की ब्याज लगाकर मिश्र धन हो रहा है 1100 रुपये, और 1 ईयर की ब्याज लगाकर हो रहा है 1000 रुपये। जब मैं इनका अंतर लूंगा तो 2 ईयर का अंतर है, ईयर में 2 का अंतर है, और भाई साहब धन में कितने का अंतर है? 100 रुपये का अंतर है। तो 1 ईयर की ब्याज कितनी रही होगी? 50 रुपये रही होगी। यही तो होगा। 1 ईयर की ब्याज कितनी रही होगी मेरे दोस्त, मेरे मित्रों? वो रही होगी 50 रुपये। यानी 8 ईयर और 3 ईयर का मैं अंतर लिया तो 5 ईयर हो गया। 5 ईयर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 350 हो गई। तो 1 ईयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 रुपये हो जाएगी, राइट। कितनी हो जाएगी मेरे भाई मेरे दोस्त? 70 रुपये हो जाएगी। ये 1 ईयर की ब्याज है। 3 ईयर का मिश्र धन मुझे पता है, 3 ईयर का मिश्र धन कितना है? 1250 है, और 1 ईयर की ब्याज कितनी है बेटा? 70 रुपये है। तो मेरे भाई 3 ईयर की ब्याज कितनी रही होगी? 3 ईयर की ब्याज मैंने निकाली है, तो 70 गुणा 3 कितना हो जाएगा बेटा? 3 ईयर की ब्याज होगी 210 रुपये। यानी 3 ईयर की ब्याज मुझे पता है, मूलधन मुझे निकालना है। तो आपको पता है मूलधन बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस के एसआई। अमाउंट माइनस के एसआई यानी मिश्र धन माइनस के ब्याज। यानी 1250 माइनस के 210 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 0, 4 और 12 को घटाऊंगा कितना आएगा यहाँ पर? 10। यानी 1040। 1040 मेरी क्या रहा होगा भैया? 1040 मेरे मित्र मेरे दोस्त, 1040 मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। ये मेरा क्या रहा होगा? मूलधन रहा होगा। क्या रहा होगा? मूलधन रहा होगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये आपको मिश्र धन दिया हुआ कि इतना रुपये हो जाती है। यानी कंफ्यूज मत होना। 1250 मिश्र धन है, 1 ईयर की ब्याज 70 रुपये, तो 3 ईयर की ब्याज कितनी हो गई? 210 हो गई। यानी 1250 में 3 ईयर की ब्याज को कम कर दूंगा तो मूलधन मुझे पता चल जाएगा कितना होगा? 1040 होगा। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई आपको? बिल्कुल। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अब नाउ अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये नोट कर लेना आप। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे मित्र मेरे दोस्त? मेरा सेकंड क्वेश्चन है भाई, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। अजय जो है उसने अपनी जमा पूंजी जो है एक बैंक में निवेश की। ये साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 हो जाती है। यानी 2 ईयर में मेरे भाई, देखकर आंसर दे दोगे अब, 2 ईयर में मेरे भाई 1120 हो जाती है। 2 ईयर में मेरे भाई 1120 हो जाती है। तो 5 साल में 1300 रुपये होती है। और 5 साल में कितनी होती है बेटा? 1300 रुपये होती है। 5 साल में बेटा कितनी होती है बेटा? 1300 रुपये होती है, राइट। कितनी होती है मेरे मित्र? 1300 रुपये होती है। यानी अगर मैं इन दोनों ब्याजों का अंतर लूंगा तो मुझे ब्याज पता चल जाएगी। ये धन हो रहा है, ये मिश्र धन दे रखा है 2 ईयर का 3 ईयर का। जब मैं ब्याज का अंतर लूंगा भाई 3 ईयर का अंतर लूंगा, दोनों का अंतर लूंगा तो मेरे भाई 1300 में से 11 20 जाएंगे तो 0, 8
और यहाँ बचा 12 तो 180 रुपये बचेगा, है ना। 180 रुपये होगा, यानी 3 ईयर की ब्याज 180 रुपये। तो 1 ईयर की ब्याज कितनी है? 1 ईयर की ब्याज मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे 60 रुपये हो जाएगी। अगर मुझे 2 ईयर की ब्याज चाहिए तो कितनी हो जाएगी बेटा? 120 हो जाएगी। जब मैं 120 को 1100 में से घटाऊंगा, 120 को 1100 में से घटाऊंगा तो मेरे भाई कितनी बचेगी? 1000 रुपये हो जाएगी। 1000 रुपये हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ईयर की ब्याज 120 रुपये है, 1100 रुपये आपका मिश्र धन दे रखा है 2 ईयर का। जब ब्याज को मिश्र धन में से ब्याज घटाया जाएगा, 120 रुपये घटाए जाएंगे तो देख के आंसर पता चल जाएगा। 1000 मेरा आंसर होना चाहिए, 1000 मेरा आंसर होना चाहिए। बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगे हुए हैं, दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था। 5 वर्ष में ये राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का 1/4 गुना बन गई थी। तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात की थी। दोनों में ही दर ज्ञात करनी है। थोड़ा सा डिफरेंट लिया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा अब यहाँ पे मैंने कुछ और तरीके से पूछना चाहा है आपसे। दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। देखो सबसे पहले आपको भाषा समझ में आनी चाहिए। आपको पता है कि मैंने माना, इस क्वेश्चन को मैं एक बात से समझ सकता हूँ कि माना लेट जो है मेरा मूलधन जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो P है। क्या बेटा? P है। मूलधन P माना मैंने, तो मेरे को अगर एक राशि का निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष में कोई ब्याज जो होगी मेरे भाई वो कितनी हो चुकी होगी? 3 × SI जो भी होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी इस हिसाब से मेरे भाई मिश्रधन कितना हो जाएगा बेटा? मिश्रधन यानी अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास? अमाउंट हो जाएगा भाई मूलधन प्लस के ब्याज प्लस P प्लस के 3 × SI, यही हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको पहले मेथड दे रहा हूँ, मेरी बात समझना। ये आपको 3 ईयर का निकाल लिया, इसी ईयर से इसी हिसाब से मैं अगली आपको जो है 5 ईयर का भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे 5 ईयर का 5 वर्ष का चाहिए तो 5 वर्ष का मिश्रधन इस हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा? 5 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा मेरे भाई P प्लस के 5 × SI हो जाएगा। 5 × SI हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल यही होगा, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल, बात एकदम समझ में आई। अब ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है 3 वर्ष में बनने वाली राशि, यानी 3 वर्ष का जो मिश्रधन है 3 वर्ष का, इसका कहने का मतलब है जो 3 ईयर का आपका अमाउंट है, 3 ईयर का जो अमाउंट है आपका, है ना, जो मिश्रधन है मेरे भाई, मिश्रधन है जो अमाउंट है वो भाई उसका वो जो है 1/4 गुना होगा किसका? 5 ईयर के अमाउंट से। यही तो कह रहा है वो, 5 ईयर के अमाउंट से कितना होगा? 1/4 गुना होगा। राइट, मेरी बात समझ में आई? 3 ईयर का अमाउंट इतना हो जाएगा, इसका इतना गुना होगा। यानी 3 ईयर का अमाउंट जो है मेरे भाई कितना दे देगा? 3 × SI दे रखा है। राइट, और मेरे को इस हिसाब 4 एकड़ 5 बटे मिश्रधन को जब सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा? 5/4 हो जाएगा। और 5 ईयर का कितना होगा बेटा? P प्लस के 5 × SI हो जाएगा। राइट, इतना ही हो जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ, इसको मैं अगर यहाँ लेके जाता हूँ तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, इस हिसाब से मेरे दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? मेरा हो जाएगा P प्लस के 3 × SI बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? P प्लस के 5 × SI हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 5/4। 5/4 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5/4 हो जाएगा। यानी मुझे पता है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे कि 3 वर्ष की से बनने वाली राशि का, सॉरी उल्टा कर दिया यहाँ पर। ये 3 ईयर है और यहाँ पे कितना? 5 ईयर है, बस इतना है। तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि मैं सोच ही रहा था अमाउंट एक 3 ईयर का कम 5 ईयर का कम आ रहा है और 3 ईयर का ज़्यादा आ रहा है। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ये हो गया। यानी आपको, मेरे को ये पता है, आपको पता है, मैंने अनुपात बताया है। तो 5 ईयर की ब्याज लगा के धन कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 3 ईयर का ब्याज लगा के धन कितना हो रहा है? यहाँ पे आपको पता है कितना हो रहा है? वो हो रहा है आपका 5। मेरे भाई एक चीज़ यहाँ पर शॉर्ट टर्म में समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो, जब मैं इसको दोनों का रेशियो मेरे को इतना आ रहा है, रेशियो से मैं वैल्यू बना सकता हूँ। और जब मैं इनका सब्ट्रैक्शन करूँगा तो 2 ईयर का ब्याज कितना होगा भाई?
2 ईयर का ब्याज हो जाएगा 5 में से, भाई मूलधन से कैंसिल हो चुका होगा, 5 में से 3 जाएंगे और 5 में से 4 जाएगा, यानी 2 ईयर का ब्याज होगा बेटा 1। कितना होगा 1। तो 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, 1 ईयर का ब्याज हो जाएगा 1/2। 1 ईयर का ब्याज हो जाएगा 1/2। तो भाई साहब मेरे को 3 ईयर का ब्याज निकालना है, तो 3 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, 3 ईयर का ब्याज हो जाएगा भाई 3/2, यही हो जाएगा। 3 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको सर बिल्कुल समझ में आ रही है। यानी अगर यहाँ पे अगर मैंने बताऊँ, यहाँ पे A/B लिखा हुआ है और यहाँ 5/4 लिखा हुआ है, तो A की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि बराबर का इक्वल का चिन्ह है। इक्वल का चिन्ह होने का मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वल का चिन्ह है, तो इसको बराबर तभी हो सकती है, A की जगह 5 हो और B की जगह कितना हो 4 हो, तभी पॉसिबल है। समझ रहे हो, रेशियो में नहीं दे रखा है, यहाँ वैल्यू दे रखी है अनुपात में। तो A/B की वैल्यू 5 यानी A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 4 है। तो P + के 5 SI की वैल्यू 5 है, P + के 3 SI की वैल्यू कितनी है 4 है। इन दोनों का जब मैं माइनस करूंगा तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे, 2 ईयर की ब्याज कितनी है 1 है। तो आपको 1 ईयर की ब्याज निकालने तो कितनी आएगी 1/2 आएगी। तो 3 ईयर की ब्याज कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। यहाँ तक बात सिंपल समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेरे भाई 3 ईयर की ब्याज मुझे पता चल गई, 3 ईयर का धन मुझे मिश्रित धन पता चल गया, कितना है बेटा मिश्रित धन कितना है मेरा 4 है। तो मेरे पास मूलधन कितना रहा होगा भाई, मूलधन जो रहेगा 3 ईयर का भैया मेरे को पता 3 ईयर का मिश्रित धन 4 है। तो मैं अगर मिश्रित धन में से मूल ब्याज को घटा दूं तो मूलधन 4 दूनी 8, 8 में से 5/2, तो मुझे मूलधन पता चल गया 5/2 होगा। मूलधन मेरे प्यारे भाई कितना होगा 5/2 होगा, कितना ईयर के लिए 3 ईयर के लिए। मुझे पता है साधारण ब्याज बराबर SI बराबर होता है मूलधन 5/2 इंटू R इंटू 100 टाइम कितना है बेटा 3 ईयर है, बट्टे कितना हो जाएगा बस 100। R निकालना है मुझे मेरे भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटूंगा कितना हो जाएगा 20%, यानी मेरे पास R बराबर कितना आ जाएगा बेटा 20% आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट, मेरी बात समझ में आई। ये हुआ मेरा कॉन्सेप्ट बेस्ड, इसको मैं कॉन्सेप्ट से कर सकता हूँ, और ये हुआ मेरा कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी इतनी सारी रामायण में कॉन्सेप्ट के साथ कर सकता हूँ, ये भी आप नोट कर सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पर सीखा क्या या समझा क्या मेरे भाई, यहाँ पर समझा सबसे बड़ी बात क्या है, मेरी बात समझना यहाँ पे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो रोक कर आप नोट कर सकते हो। मेरी बात समझना यहाँ पे कि अब मैंने यह समझा क्या, मुझे पता है चाहे ब्याज निकालनी हो, धनराशि यानी मिश्रित धन दे रखा हो, तो मूलधन सब्ट्रैक्ट हो ही जाता है, यानी 5 वर्ष और 3 ईयर का गुना दे रखा है। तो मेरे भाई 5 वर्ष की जो SI है, 5 वर्ष का जो SI है वो भैया कितना हुआ 4 सही 1/5 यानी 5/4 गुने के बराबर होगा किसके 3 ईयर के SI के बराबर। राइट, यही होगा 3 ईयर के, यानी मुझे अगर 5 ईयर और 3 ईयर का SI का अनुपात कितना दे रखा है, एक्चुअली में 5 ईयर का जो SI है और वो 3 ईयर का SI का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दे रखा है भाई, यानी वो कितना है 5 है, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 4 है। अगर मुझे 2 ईयर का चाहिए, 5 में से घटाऊंगा तो 2 ईयर का SI जो होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, 2 ईयर का SI हो जाएगा बेटा आपका 1। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा बेटा, 1 ईयर का SI जो हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा। 3 ईयर का मिश्रित धन दिया हुआ है या 5 ईयर का दिया जाएगा, कोई सा भी निकाल सकते हो। 3 ईयर का SI कितना हो जाएगा बेटा 3/2 हो जाएगा। 3 ईयर का SI इतना है, 3 ईयर का मिश्रित धन ये है, तो 3 ईयर का मूलधन जो होगा वो 4 माइनस के 3/2 यानी कितना हो जाएगा बेटा 8, 8 में से 5/2 हो जाएगा। मुझे रेट निकालना है, तो मेरे पास ब्याज है, मेरे पास 5/2 R निकालना है इंटू कितने ईयर का, 3 ईयर का है, क्योंकि 3 ईयर का ही तो मूलधन है और 3 ईयर का ही तो ब्याज है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँ तो R बराबर 20% हो जाएगा। तो इतनी सारी रामायण को ना गाते हुए हम इस शॉर्ट टर्म में केवल और केवल यहाँ तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ तक कैलकुलेशन मेरी हो सकती है। मेरी बात समझना, अब मैं देखो कैसे करता हूँ, अब मैं इसको बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन करूँगा, मैं इसको पेन भी नहीं लगाने वाला इस क्वेश्चन में। भैया देखो 3 वर्ष में बनने वाली राशि का 5 वर्ष में बनने वाली राशि 4 सही 1/5 गुना होती है, इतने गुना होती है। तो मेरे भाई यहाँ देखो 4 सही 1/5/4 लगूंगा, यानी 5 का 5 हो रही है, 5 वर्ष वाली जो ब्याज है वो हो रही है कितनी भैया 5, और 3 ईयर वर्ष वाली ब्याज हो रही है 3, 4 का कितना हो रही है 5 हो रही है, यानी इतनी बढ़ रही है। मेरी बात समझना,
3 ईयर में इतनी थी, मिश्रधन इतना था, तो 5 ईयर में इतना हो गया। तो भैया मुझे 2 ईयर के दोनों ईयर का डिफरेंस लूंगा, 5 और 3 का डिफरेंस लूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 ईयर का कितना हो गया भैया मेरे पास, 1/2 हो गया। तो वही मेरे को 3 ईयर का निकालूंगा तो 3/2 हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट टर्म में भी चल सकता हूँ, इतनी भी रामायण ना लिखकर, इतना भी सब कुछ ना कर तो मैं सीधा सीधा आंसर इस तरीके से भी दे सकता हूँ। मेरी बात समझना, अपने माइंड को उस तरीके से पढ़ाओ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को नेगलेक्ट करें। ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाला पेपर कभी नहीं निकाल पाता है। कैसे भी करके कैलकुलेशन माइंड में करना सीखिए और कैलकुलेशन को करके कैसे भी नेगलेक्ट करो, और कैलकुलेशन बिना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे आपकी चीज़ें बेटर होंगे। लेकिन कैलकुलेशन तभी नेगलेक्ट हो पाएगी तब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, आप चीज़ों को समझ पाओगे तभी कैलकुलेशन को नेगलेक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो। ठीक दूसरे में भी क्या निकालना है, आर निकाला। मैंने 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका बता दिया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया, फिर मैंने कुछ काट पीट कर भी बताया, और मैं बिल्कुल शॉर्ट करके भी बताया कि आप इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सोच सकते हो। राइट। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ अगले क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्ष के बाद बढ़कर 6400 कितनी हो जाती है, 6425 हो जाती है। राइट। कितनी हो जाती है मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त, 6425 हो जाती है। 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 8800 हो जाती है। तो वह धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। यहाँ पर मेरे भाई साधारण ब्याज सब में समान है, सेम साधारण ब्याज है, तो रेट निकालना है। रेट निकालने के बाद धनराशि हम निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई 8 वर्ष का साधारण ब्याज, 8 ईयर का आपको मिश्रधन कितना दे रखा है भाई, 8 ईयर का मिश्रधन दे रखा है 8800, और भैया मेरे को यहाँ दे रखा है 3 ईयर का, 3 ईयर का कितना दे रखा है मेरे भाई, बढ़कर 6425 हो जाता है। यानी मेरे पास भाई अगर मुझे 5 ईयर का मिश्रधन चाहिए, मुझे 5 ईयर का मतलब अगर मैं मिश्रधन में से 8 ईयर के मिश्रधन में से 3 ईयर के मिश्रधन को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास 5 ईयर की ब्याज निकल कर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 5 ईयर की ब्याज निकल कर आ जाएगी। वो कितनी आएगी, 5 7, और यहाँ हो जाएगा भैया आपका 7 3, और यहाँ हो जाएगा 2, तो 2375 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई मेरे दोस्त, 2375 हो चुकी होगी। जब मैं 5 का भाग दूंगा 2375 में मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई भाग दूंगा तो कितना आएगा भैया, 1 ईयर की जो ब्याज होगी भैया 500 को 20 बचे 3, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 5 25, यानी कितना आएगा, 475 आ जाएगी। 475 मेरी 5 ईयर की ब्याज होगी, 475 मेरी 5 ईयर की ब्याज होगी। सबसे कम समय का मिश्रधन मुझे कौन सा दिया गया है, सबसे कम समय का मिश्रधन दिया गया है। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाता है, 6425 हो जाता है। तो मैं 3 ईयर की ब्याज निकाल सकता हूँ मेरे भाई। 3 ईयर की जो ब्याज होगी, जब 1 ईयर की मेरी 475 है, तो भैया 3 ईयर की कितनी हो जाएगी भैया मेरे दोस्त, मेरे मित्र, प्रथम 15 है ना, 7 21 22 बचे 2, 4 12 और 14, 1425 मेरी क्या हो जाएगी, 3 ईयर की ब्याज हो चुकी होगी। 1425 मेरी क्या हो चुकी होगी बेटा, 3 ईयर की ब्याज हो चुकी होगी। मेरे मित्र 3 ईयर की ब्याज 1425 है, और 3 ईयर का मिश्रधन 6425 है। तो मेरे भाई मेरे पास मूलधन में निकाल सकता हूँ अमाउंट माइनस के, यानी मैं अगर 6425 में से माइनस कर दूँ 1425 को, तो भाई मेरा 0 लड्डू लड्डू, और यहाँ 0, और यहाँ घटाऊंगा कितना होगा, 5000 हो जाएगा। यानी मेरा वास्तविकता में मूलधन क्या रहा होगा, मेरा मूलधन रहा होगा 1500 रुपये। मेरा मूलधन जो रहा होगा वो रहा होगा बेटा 1500 रुपये। मेरा मूलधन मेरे मित्र, मेरे दोस्त, वो कितना रहा होगा आपका, 1500 रुपये रहा होगा। यानी मूलधन मेरा 1500 रुपये है। तो क्या मैं यहाँ पहले, मुझे तुम्हें पता है मुझे 5 ईयर का बढ़कर कितनी राशि हो जाएगी, 5 ईयर में बढ़कर कितनी राशि हो जाएगी वो आपको बतानी है। तो 5 वर्ष के बाद बढ़कर कितनी होगी वो आपको बतानी है। तो बताओ कितनी हो जाएगी, 5 ईयर के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी ये आपको बतानी है। राइट। ये मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये आपको बतानी है। देखो सिंपल सी बात है, 5 ईयर की ब्याज मेरे पास ये है 2375 है। 5 ईयर की ब्याज मेरे पास 2375 है, और 5 मेरे को मूलधन कितना है बेटा, मेरे पास मूलधन है बेटा आपका 5000। तो मैं 2375 को ऐड कर दूंगा, तो 5 7 3 और 7 ये हो जाएगी मेरे भाई, कितनी हो जाएगी बेटा मेरे हिसाब से
तो 7,375 रुपये होनी चाहिए, 7,375 होनी चाहिए, 7,375 होनी चाहिए, 7,375 होनी चाहिए, 7,375 यानी 5 ईयर की तो मैंने पहले निकाल रखी है, तो मूलधन मुझे पता है, तो 7,375 यानी ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया मेरे पास मूलधन आ गया तो 5 ईयर की ब्याज यानी रेट भी निकाल सकते हैं, पहले रेट निकाल कर, यानी क्योंकि मुझे पता है ब्याज कितनी है, इतनी है, तो मैं रेट निकालूंगा, तो मुझे इतना अब कुछ करने की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना मैं क्यों सोचूंगा, इतना मुझे पता है 5 ईयर की ब्याज में रेट निकालूं, फिर साधारण ब्याज निकालूं, फिर इसमें ऐड करूं, तो फिर मेरी समझ वहाँ पर कुछ नहीं रही। इससे बढ़िया क्या है, मेरे को अमाउंट दे रखा है भाई, मेरे को 5 ईयर की ब्याज पहले से मुझे पता है 2375 है, और मूलधन मेरा 5,000 है, तो मेरे पास 5 ईयर के बाद जो मिश्र धन बनेगा वो कितना हो जाएगा, 7,375 बन चुका होगा। बात समझ में आई आपको? तो ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साधारण ब्याज में इससे ज़्यादा नहीं कोई पूछा जाएगा। आपको आर निकलवाने के लिए पूछ सकता है, डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, उन्हीं से कोई रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिएगा, ठीक है। अब नाउ चलते हैं हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गए होंगे तो और एक और लेक्चर ले लेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, छूटना कुछ नहीं चाहिए, एक बार और देख लेंगे हम, नहीं तो फिर हम अपना नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलते हैं। एंड नाउ थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर आपको पढ़ाना सब कुछ तैयार सही समझ में आया हो तो आपका प्यार चाहिए, आपके प्यार के लिए ही हम बैठे हैं, आपके प्यार अगर हमें मिलेगा तो ज़रूर हम एक दिन आपके लिए सारी चीज़ें